तो मेरे देशवासियों, आज हमारे देश में इस बात पर चर्चा चल रही है कि भारत के संविधान से इंडिया हटा दिया जाए। तो दो शब्द याद आते हैं कि मुश्किल नहीं है दिल से हटाना। किसी का गाना है बहुत प्यारा कि मुश्किल नहीं है दिल से हटाना, कभी तो तेरी याद आएगी भले ही भूल जाए जमाना। तो बात करते आज जिस वर्तमान स्वरूप में हम देखते हैं भारत की सिंधु नदी, तो ये क्या है? जिसके किनारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति ने जन्म लिया है। इस नदी का एक्चुअल नाम अगर कहा जाए तो इंडस या इंदु है। ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 3610 किलोमीटर है। और ये इसका उद्गम स्थल सीन का बाब नामक जगह है, जो तिब्बत चाइना में है। और ये ऐसी नदी है जो चाइना, जम्मू कश्मीर, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों को जोड़ती है। 3 देशों को जोड़ती है। तो इंडस कल्चर, इंडो आर्यन कल्चर, यानी भारत में जब ब्राह्मण आए तब वो आर्य नहीं थे, तब भारत के लोग आर्य थे। जो बुद्धिस्ट थे उनको आर्य कहा जाता था। इन्होंने अपने लिए वो आर्य वर्ड इस्तेमाल किया और वो हड़प लिया। आपने देखा होगा 4 आर्य सत्य हिंदुज़म में कहीं नहीं है, वो बुद्धिज्म में है। तो भारत के जो इंडो लोग थे और ये ब्राह्मण जब भारत में आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ का वातावरण बड़ा शांति प्रिय है। और जैसा कि हम जानते हैं पुष्यमित्र शुंग, और ये इतिहास इस तरह से हड़पा गया और इसको दबाया गया ग्रंथों के माध्यम से, और कुछ हत्याएं करके भारत के बौद्ध भिक्षुओं की। तो उन लोगों ने बताया कि उनके ग्रंथ के हिसाब से सिंधु शब्द, क्योंकि इंदु कहने से भारतीयता का बोध हो जाएगा, वो शब्द इसमें नहीं रहना चाहिए। और भारतीयता का बोध अर्थात भारत का बुद्धकालीन कल्चर। तो इन्होंने ये बताया कि हमारी संस्कृत में या उनकी अपनी जहाँ से वो सीख के आए थे, चरामिति वयम धीरा, तो उसमें ऐसा कोई भी कल्चर नहीं है, कोई भी शब्दावली नहीं है, ऐसा बताया गया। और उसको सिंधु से ही नए शब्द की उत्पत्ति, स को हक का जैसा उच्चारण माना गया, और उसको अर्थात बताया गया कि हमारे डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है, इसलिए स का उच्चारण ह के जैसा बताया गया और उसको सिंधु से हिंदू किया गया। तो इंडस या सिंधस, सिंधु या इंदु या इंडस, ये इसमें पूरी तरह से भारतीयता का बोध था, पूरी तरह से भारतीयता का बोध था। तो इसलिए जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने जब इस देश का इतिहास पढ़ा तो उन्होंने इसको इंडस, इंडो, और जब उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी तो इंडो आर्यन कल्चर को समझा, और उसके बाद में इस देश का नाम इंडस से इंडिया किया। कि इंडिया का कल्चर क्या है, भारत का कल्चर क्या है, बुद्धिज्म है। और जब उन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेखों को जब पढ़ा, देखा और समझा, तब उन्होंने समझा कि ये इंडस कल्चर है। लेकिन आज भी हम देखते हैं सिंधु नदी को भारत में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। इस नदी के 2 नाम हैं,
नदी के दो नाम है, सिंधु और इंदु, इंडस या फिर सिंधस। ये हो सकता है कि आप अपने सुविधा के आधार पर उसका नाम कहीं ना कहीं आगे पीछे कर रहे हो, तो इस देश के लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये इंडिया शब्द कहाँ से आया है। इंडिया शब्द अर्थात भारत की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति जिस नदी के किनारे, अर्थात बौद्धकालीन संस्कृति जिस नदी के किनारे उपजी, फली फूली और पूरी दुनिया में फैली, उस नदी का नाम इंडस था और उसी से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये सच्चाई है कि इस बात को उजागर अंग्रेजों ने किया और इसलिए ये नाम। क्या हम उससे नफरत करें? आखिर ये टॉपिक क्यों, जो भारत के संविधान में लिखा गया है? क्या इस देश के लोगों को ये बात सहन नहीं होती है कि वो उसके जो रचनाकार थे, जो लिखने वाले थे, वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। और डॉक्टर अम्बेडकर का मैं कई बार इस बात को दोहराता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर का नाम इस देश में आना अर्थात बुद्ध संस्कृति को कहीं ना कहीं याद करना है। नफरत चाहे 1000 कर लो, हत्याएं भी 1000 कर लो, लेकिन जाओगे कहाँ? आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इस बात को जरूर समझाएगी कि आज यदि नफरत करोगे तो कल कहाँ जाओगे, और कहाँ जाओगे जग हंसाई के बाद। तो इसका सीधा सा अर्थ है इंडिया वर्सेस भारत को उजागर करने का या इस पर टिप्पणी करने का कि इस देश के लोगों को किस तरह से भड़काया जाए। और हम जानते हैं कि भारत में जब जब भी किसी भी हिंदू का शासन रहा है, वो दरअसल शासन नहीं होता है, लेकिन उसमें एक भड़काने मात्र की, लोगों को डिवाइड करने की, उनको आपस में बांटने की, ताकि वो इंसान ही न रह सके, इसलिए उस पर जिक्र किया जाता है और उस पर चर्चा किया जाता है। तो इंडस भारत के सिंधु नदी का नाम है, जिसकी लंबाई 3610 किलोमीटर है और एशिया की सबसे बड़ी नदी है और बहुत उपजाऊ भी है। और उसके किनारे, और देखिए कि उसके साथ कितनी सारी नदियाँ जुड़ी हुई है। वो कहाँ से निकल रहा है? सीन का बाब नामक उसका उद्गम स्थल है, जो कैलाश सरोवर जिसे कहा जाता है, उसी के पास पड़ोस से वो नदी निकलती है। तो मुझे लगता है कि भारत की बौद्धकालीन सभ्यता से इस देश के लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है और इसलिए उस भारत वर्सेस इंडिया शब्द पर इस देश में अभी जिक्र हो रहा है। तो मैं मेरे देशवासियों को बता देना चाहता हूँ कि जिस नदी के किनारे, कभी उसको सिंधु कहा गया, कभी उसको इंडस नदी कहा गया, उसके किनारे बैठी हुई बौद्धकालीन सभ्यता को इस देश में किसी भी सूरत में याद नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए इस बात का जिक्र हो रहा है। और इसको अगर बेहतर तरीके से अगर आप समझ सकते हैं तो फिर आपको इंडो आर्यन कल्चर पढ़ना ही होगा। इंडो आर्यन कल्चर, जब भारत में ब्राह्मण आए, वो किस लिए आए? इस देश का शांतिपूर्वक, तब कैलाश मानसरोवर किसी बुद्धकालीन हस्ती के साथ जुड़ा हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे देशवासियों। अब किस टॉपिक पर कहाँ से शुरू करें, कहाँ से अंत करें, यही समझ में नहीं आता, क्योंकि इस देश का जो इतिहास है वो बड़े ही खूबसूरत ढंग से लिखा जाता है और उसके ऊपर कहानी दे करके उसको दबा दिया जाता है। और मैं कई बार कहता हूँ कि भारत का इतिहास इसी तरह से जानबूझकर लिखा गया इतिहास है, जिसमें सच्चाई को दबाया जाता है और कहानियों के माध्यम से उसको कवर किया जाता है।